इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जी टीवी पर शुरू होने वाले शो अपना टाइम भी आएगा के फर्स्ट एपिसोड के फुल डिटेल्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में आप देखेंगे जहां पे अनुष्का सेन यानी कि रानी सोई हुई होती है चादर ओढ़कर और उसकी दादी मासी पूजा कर रही होती है सुबह सुबह। एंड वो बोलती है कि अब तो माता रानी ने भी सूरज उदय कर दिया, तुम्हारा सूरज कब उदय होगा। एंड वो उसे उठाने वाली होती है, लेकिन पीछे से रानी की यानी कि अनुष्का सेन जिस कैरेक्टर को प्ले कर रही है उसकी दादी आ जाती है। एंड वो बोलती है कि वो 6 बजने में 1 मिनट बाकी रहता है तब वो अपने आप उठ जाती है। एंड वैसा ही होता है, वो 6 बजे से पहले ही उठ जाती है और आंखें बंद किए हुए सीधा दौड़ते हुए अपने घर के अंदर जाती है। वो किसी चीज़ से टकराने वाली होती है लेकिन उसका भाई हटा देता है एंड वो आंखें बंद करे हुए ही घर के अंदर जाती है। उसकी दादी माँ से बोलती है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, आंखें बंद करिए, कहाँ जा रही है, इसे बोलो कि मुझे चाय बनाकर दे। लेकिन फिर रानी की दादी बोलती है कि वो सबसे पहले अपने भगवान का चेहरा देखती है सुबह उठते ही। फिर उसकी दादी मुझे कहती है भगवान तो पीछे रह गए। फिर वो बोलती है उसके भगवान उसके पिता यानी कि रामाधीर हैं। एंड वो चाहती है सबसे पहले मोबाइल में अपने फादर का फेस देखती है एंड फिर उसे कॉल लगाने की ट्राई भी करती है ताकि वो उनसे बात कर सके, लेकिन कॉल नहीं लग रहा होता है। फिर उसकी दादी बोलती है कि कल रात को तूफान आया था जिसके कारण से वायर्स हिल गए होंगे, इसी कारण से किसी का भी कॉल गांव में नहीं लग रहा है। फिर वो अपना साइकिल लेकर दौड़ती हुई टावर के पास चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे किसी से पता चलता है कि ये सब वायरिंग ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उसे अपने पिता से बात करनी होती है एंड फिर वो वायर ठीक करने के लिए टावर ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर चढ़ने के बाद उसका पैर फिसलने लगता है। फिर नीचे से कोई बोलता है कि तुम नौकर की बेटी हो, नौकर ही बनोगी, अपने आप को साइंटिस्ट मत समझो। फिर रानी को अपने पिता की बात याद आती है जब उसके पिता उसे एक वॉच देते हैं एंड कहते हैं कि अपना टाइम भी आएगा, बस तुम मेहनत करती जाओ, तुम्हें जो भी बनना है इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, तुम ज़रूर बनोगी। एंड उनके पिता ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ये कहे कि नौकर की बेटी नौकर ही बनेगी तो उसे घड़ी दिखाकर ये कहना कि अपना टाइम भी आएगा। ये बातें रानी को याद आती है। फिर फाइनली वो टावर पर चढ़ भी जाती है एंड ठीक भी कर देती है। फिर नीचे उतरकर जिसने उसे ये कहा होता है कि नौकर की बेटी नौकर बनेगी, उसे वो अच्छी तरह से समझाती है कि ये ज़रूरी नहीं कि नौकर की बेटी नौकर ही बने। एंड वो कहती है कि अपने प्रधानमंत्री जी को ही देख लीजिए, आज वो कहाँ से शुरू किए थे चाय से और अभी वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे आप लोग देखेंगे जहाँ पे वो अपने पिता को फ़ोन लगाती है, फाइनली उनसे बात भी करती है। फिर उसकी दादी मासी कॉल लेकर ये कहती है उसके पिता से कि इतना सर पर मत चढ़ाओ, आखिर से शादी करके दूसरे घर ही जाना है ना, इसे तो कुछ काम धंधा आता भी नहीं है, क्या करेगी वहाँ जाकर। फिर रानी बोल देती है कि मुझे थोड़े ना कहीं जाना है, मैं तो शादी करके दूल्हा अपने घर ही ला लूँगी। उसके बाद फिर उसकी दादी माँ से बोलती है तुम लोग को जैसा करना है वैसा करो। फिर रानी कॉल ले लेती है यानी कि फ़ोन ले लेती है और अपने पिता को बोलती है कि इस नवरात्रि आप ज़रूर आइएगा घर पर क्योंकि मुझे आपको सरप्राइज़ देना है। उसके बाद उसके पिता भी बोलते हैं कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, यहाँ पर रानी साहिबा के बड़े बेटी की सगाई है कल और उसके 20 दिन बाद शादी, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा, अगले महीने आ पाऊँगा। उसके बाद गुस्से में रानी कॉल काट देती है। फिर रानी बोलती है कि वो नहीं आ सकते यहाँ, तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ। और वो जयपुर के लिए फिर निकल जाती है अपने भाई के साथ और साथ में ही अपने पापा के दुकान के पेपर्स को भी लेकर चली जाती है। एंड वो जैसे ही जयपुर में उतरती है एंड बोलती है अपने भाई से चलो एक बार चेक कर लेते हैं पेपर्स को। एंड जैसे ही वो पेपर्स को निकालती है फाइल में से पेपर्स उड़ जाते हैं एंड सीधा के सीधा वीर राजवत की गाड़ी के सामने चले जाते हैं, वही जिसके घर पर उसके पिता काम करते हैं। लेकिन रानी को यह पता नहीं होता है और उसके गाड़ी से वो टकराते टकराते बच जाती है। फिर वीर बोलता है कि तुम्हें गाड़ी इतनी बड़ी थी दिखाई नहीं दी क्या। फिर रानी बोलती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलानी चाहिए और आपकी गाड़ी तो 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। एंड दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस भी होती है।
उसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे वीर वापस जाने लगता है वो अपने पेपर्स उठा लेता है क्योंकि उसके पेपर्स भी गिर जाते हैं। रानी को लगता है कि उसके पेपर्स हैं और वो झगड़ लेती है वीर से। फिर उसका भाई पीछे से आता है, बोलता है कि हमारे पेपर्स तो ये रहे। फिर उसका भाई बोलता है कि डॉक्टर साहेब ज़रा हमारी दीदी का इलाज भी तो कर दीजिए क्योंकि रानी को चोट लगा होता है, उसे पता ही नहीं होता है। फिर वो बेहोश हो जाती है एंड फिर वीर उसे उठा लेता है। एंड फाइनली आप दूसरी तरफ देखेंगे जहाँ पे वीर के घर पर उसकी मदर को कोई भी बाहर वाला पसंद नहीं होता है, ख़ास करके नौकर लोगों से तो काफ़ी ज़्यादा दूर रहना पसंद करती है। ऐसे में वीर रानी को लेकर जा रहा है अपने घर क्योंकि उसे चोट लगा है एंड वो बेहोश भी हो गई है। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रानी को जब वो अपने घर पर देखेगी वीर की मदर तो क्या होने वाला है। आप दूसरे एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।